जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। मैं पंडित श्री शंकरानंद जी महाराज, श्री धाम मथुरा वृंदावन। आज इस लाइफ आने का हमारे यह कारण है कि हमने अभी देखा गणपति विसर्जन, भगवान गणपति जी का लोग गलियों में, मोहल्लों में, अपने अनेक स्थानों पर भगवान गणपति जी को लाए, विराजमान किए। बहुत अच्छी बात है, उनको विराजमान किए, बहुत उनकी सेवा खातिरदारी, जो भी पूजा पाठ विधि विधान से किया। और काफ़ी सारे लोगों का कमेंट्स भी आया बीच में कि महाराज जी, ये विसर्जन करने का तरीका क्या उचित है या नहीं है। तो इस विषयों को लेकर के आज इस वीडियो में आए हुए हैं। देखिए, भगवान गणेश जी की प्रतिमा को लाना अच्छा है, लाइए, आप पूजन कीजिए, आप उनको खिलाइए, सेवा कीजिए, पूजा पाठ कीजिए, ये बहुत अच्छी बात है। हम लाते हैं 9 दिन या 10 दिन भगवान गणपति जी का श्रद्धानुसार पूजन पाठन करते हैं एवं उनको खिलाते हैं, परंतु अंत में जब विदाई का दिन आता है, जब विदाई का दिन आता है तो हम ऐसे उनको विदा करते हैं, हमारे द्वारा उनको ऐसे विदा किया जाता है कि वो दोबारा आने की इच्छा ही नहीं रखेंगे। और ऊपर से लोगों को कहना है, हे गणपति महाराज, अगली बार फिर जल्दी से आना। तो ये गलत चीज़ें हैं विसर्जन करने का। ठीक जिस तरह, जिस सम्मान के साथ आप उनको लाए हैं, उसी सम्मान के साथ उनको विदा करें। जैसे लाते वक्त हम विग्रह को खंडित नहीं लाते, ठीक उसी तरह विसर्जन करते वक्त भी विग्रह खंडित ना हो, इसका विशेष ध्यान देना चाहिए। क्योंकि विग्रह, अब जैसे आपके यहाँ रिश्तेदार आवे, उसकी खूब खातिरदारी करो, खूब सेवा करो, वो प्रसन्न रहे बिल्कुल आप पर, किसी प्रकार से वो रुष्ट ना हो। और जब वो रुष्ट ना हो, उसके बाद आप उसके साथ अंत में जाते जाते उसके साथ मारपीट कर लो, उसको चोट पहुंचा दो, अंत में जाते जाते उसके साथ चोट पहुंचा दो उसे, तो क्या वो अगली बार तुम्हारे घर आएगा? उस सेवा, देखिए, आप कितना भी अच्छा कार्य करिए, आपकी एक चूक, एक गलती सब बर्बाद कर देता है। आप किसी के दिल में खूब स्थान बनाइए, बहुत अच्छा व्यवहार बनाइए, बहुत मतलब किसी से अच्छा कांटेक्ट बनाइए, और उसके बाद उसके साथ एक बार घात करके देखिए, वो दोबारा आजीवन में आपके ऊपर कभी विश्वास नहीं करेगा। और भगवान गणेश जी को इस तरीके से विसर्जन करना कहाँ से अच्छा है भाई? ये कोई अच्छी बात है? आप उनको ऐसे ठेल देते हो, नहीं। और सबसे विशेष बात, जब हम विग्रह लेने जाएं, या गणेश जी का हो, अभी नवरात्रि आने वाली है, माता रानी का भी बहुत लोग विग्रह लाएंगे, यथा स्थानों पर विराजमान करेंगे और पूजन पाठन करेंगे। और इसीलिए मैं लाइव आया हुआ हूँ कि जो है, विग्रह लाने के बाद जिस तरीके से हम विग्रह लाएं, उसी तरीक़ों से हमें विसर्जन करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम ऊपर खड़े हैं, भगवान को ठेल दिए नीचे, नहीं 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 नहीं। जो पहले विसर्जन करने का तरीका था, विसर्जन करने का तरीका अलग है। अंत में भगवान की आरती की जाती है, उसके बाद सभी को प्रसाद बांटा जाता है, उसके बाद जो है नदी है, तलैया है, वहाँ पर कुछ लोग विग्रह को लेकर के जाते हैं और उसमें डुबकी लगाते हैं, उसमें भगवान को बार बार उसमें डुबोते हैं जब तक भगवान घुल ना जाएं। और हमेशा ही ध्यान दीजिए कि जब भी हम विग्रह लेने जाएं तो फाइबर के विग्रह ना लें,
जो हमारे मजदूर कलाकारों के हाथों से सुंदर निर्माण किए गए हैं भगवान का विग्रह, हम उन्हीं को लें जो मिट्टी के लोंदे से बने हों। क्योंकि जब हम मिट्टी के लोंदे से बने हुए भगवान को खरीदेंगे और उसके बाद जब हम उस लोंदे को विसर्जन करने के समय जब जल में डालेंगे, जल में प्रवाहित करेंगे, तो वो अपने आप घुल जाएगा। वो विसर्जन भी हो जाएंगे, वे अच्छी तरीके से घुल भी जाएंगे और भगवान का कोई भी अवशेष वहाँ पर नहीं दिखेगा, जिस कारण से हमारा तट भी स्वच्छ रहेगा। लेकिन हम लोगों की क्या मानसिकता है कि हम विग्रह को जाएंगे तो फाइबर के लेके आएंगे, और फाइबर के लेके आए, अब फाइबर ना गलता है ना सड़ता है, और जब हम उसको विसर्जित कर देते हैं तो हाथ कहीं इधर पड़ा है, पाँव गणेश जी का इधर पड़ा है, जिन भी देवी देवता का हो उनके अवशेष चारों तरफ बिखरे हो रहते हैं। फिर वही आते हैं, फिर वही नगर निगम की गाड़ी आती है, क्रेन आती है जो कूड़े कचड़े को उठाती, उसी के माध्यम से उसको भगवान के अवशेषों को उस टाली में लादा जाता है जहाँ पर दुनिया भर के कचड़े उठाए जाते हैं, उन कचड़ों की गाड़ियों में जाता है। तो ये क्या करना उचित है? ये बिल्कुल भी उचित नहीं है, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो जितना आपने इतने दिन ला करके पूजन पाठन किया है और उसके बाद जितनी भी आपने सेवाएं की हैं, ये सब व्यर्थ है। फिर ये सब फिर बेकार है, ये सेवा करना, ये ढोंग धतूरा नहीं। आप जिस भावना से लेकर के आते हैं उसी भावना से भगवान को विसर्जित करिए। हमने कई जगह पे लोगों को देखा है। अब हमारे यहाँ हम लोग जाते हैं दुकानों पर, भगवान को विग्रह को लेकर के आते हैं सम्मान पूर्वक, जैसे भी लाते हैं, व्यक्ति अपनी श्रद्धा अनुसार लेकर के आता है, और ना उन्हें हम खाना खिलाते हैं ना कुछ भी नहीं। और हमारे यहाँ रिश्तेदार आ जाए, अरे वो खाना नहीं खाए हैं, बुला ले आओ। ये सब क्या है? ये आप धार्मिक कार्य कर रहे हैं या अपने लिए गड्ढा खोद रहे हैं? नहीं सामर्थ्य है, मत लाइए। भगवान ऐसा नहीं कह रहा तुम हमको लेके ही चलो, लेकिन ये फाइबर के विग्रह ना खरीदें, क्योंकि आप ऐसे इतने पावन पवित्र त्योहार को आप क्या ऐसा करके क्या दिखाना चाहते हैं? इस तरीके से, इसको करने से, इस कार्य को करने से दूसरे धर्मों में, अन्य लोगों में क्या मैसेज जाता है बताओ? लेकर के आए 7 दिन पूजा किए, अब देखो ऐसे। और कई लोगों का तो हमने देखा सोशल मीडिया पर ऐसे फेंक देते हैं, वो कोई कचड़े हैं जो ऐसे फेंक रहे हो। थोड़ा सा नीचे उतर के 4 कदम प्रेम से नहीं फेंका जाता? थोड़ा नीचे जा कर के प्रेम पूर्वक आप फेंक सकते हैं, प्रेम पूर्वक विसर्जन कर सकते हैं, लेकिन नहीं, उनको तो बस रही सी दिखानी है, बस ऊपर से ही फेंक दिए, हो गए विसर्जन। और ठीक ऐसे ही जब उनकी औलादें उनको बुढ़ापे में फेंकती, देखो ना स्वर्ग है ना नरक है, आप अपने कर्मों के अनुसार ही स्वर्ग बनाते हैं, आप अपने कर्मों के अनुसार ही नरक बनाते हैं। वहाँ कुछ नहीं है, यहीं भुगतना है सबको, यहाँ भुगते बिना कहीं नहीं जाओगे। यहाँ पे यहीं पे आपको जो आप कर रहे हैं उसकी सज़ा आपको यहीं भुगतना पड़ेगा, इसके अतिरिक्त आपको यहीं पे हिसाब देना पड़ेगा।
आप मतलब विग्रह को ले आते हैं, कितनी शर्म की बात, कितनी लज्जा की बात है। अब तो खैर मशीनें आ गई हैं कि घाट के किनारे पे लगाते हैं तो उसका पैनल ही इतना बड़ा होता है कि आप उस पर भगवान गणेश जी को रख दीजिए तो वो धीरे धीरे जा कर के अपना विसर्जन हो जाते हैं। अगर आपको ऊपर से ठेलना ही है तो टेक्नोलॉजी का प्रयोग करिए। फिर आप हम लोग जाते हैं फाइबर के लेकर के आते हैं, फाइबर के क्यों लेके आते हो? फाइबर से क्या होता है? फाइबर के लेकर के आए, पूजन किए और विसर्जन कर दिए, ना उसको जल में घोलना है, बस वैसे अवशेष पड़े रहना, सड़ते रहना। और ये घर में रिश्तेदार आ जाए तो उसकी इतनी खातिरदारी हो गई तो क्या पूछें। लोगों की आज की ये मानसिकताएं हैं कि पुलिस से डर जाएंगे लेकिन परमात्मा से नहीं डरेंगे। क्यों नहीं डरेंगे भाई परमात्मा से? क्योंकि परमात्मा कुछ बोलने वाला नहीं है, वो अंत में हिसाब लेगा, पाई पाई का हिसाब लेगा। कपटी अपने कपट को देख न पाता आप। जो कपटी होता है ना वो अपने कपट को नहीं देख पाता, दूसरे के कपट को देखता है। वो दूसरे के कपट को देखता है कि हाँ ये देखो ऐसा होना चाहिए था, ये वैसा होना चाहिए था। क्यों होना चाहिए था भैया? क्यों होना चाहिए था? तो इसमें बहुत सी बातें हैं जिनका पालन करना चाहिए। और विग्रह लाने से पहले पंडित जी आए, पूजन, भगवान का विसर्जन, भगवान को विराजित करवाया और चल दिए। सबसे पंडितों का सबसे पहला धर्म है कि जहाँ पर आपने विसर्जन कराया है उनको, जहाँ पर आपने विराजित करवाया है वहाँ पे जो कमेटी हो उनको बताइए कि इस तरीके से करना गलत है। लेकिन नहीं, उनको तो बस पैसे से मतलब है, पैसा चढ़ाओ, कोई मतलब नहीं है। और लोगों के पास आज की समय नहीं है, क्योंकि उनके पास समय नहीं है। पंडित जी जल्दी जल्दी करो, थोड़ा सा डीजे डीजे वाले बजते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पूजा में बैठे तो जल्दी जल्दी करो, और पूजा में बैठ भी गए तो ध्यान भटक रहा है, ये नहीं आया वो नहीं आया। लगातार की प्रक्रिया होती हैं ऐसे। लोगों की लापरवाही इतनी हो गई हैं, लोग इतने लापरवाह हो गए कि क्या बताएं। किसी चीज़ का ध्यान नहीं है कौन कैसा कर रहा है। और बनेंगे सबसे बड़ा भक्त यह, अपने आप को बहुत बड़ा भक्त मानेंगे। वहाँ वृंदावन धाम जाएंगे, अन्य तीर्थों में जाएंगे, लोग गौ माता की इतनी सेवा करेंगे, आह हा, ऐसे लग रहा है कि जैसे इनसे बड़ा गौ भक्त कोई पैदा ही नहीं हुआ। इनसे बड़ा गौ भक्त कोई अवतार ही नहीं लिया है, बस यही हैं। और घर में जा कर के देख लो, एक भी गैया नहीं है। शर्म करो, घर के द्वार पर एक गैया होना चाहिए। घर में बनने वाली प्रत्येक सबसे प्रथम रोटी गैया को जानी चाहिए, तब आपका परिवार अच्छा चलेगा। क्योंकि सभी का जो है आयु, सभी जीवों की आयु आपने ले रखी है। आज के समय में हम किसी की कोई वस्तु ले लेते हैं। अब जैसे हम किसी, एक उदाहरण मात्र, हम किसी के कोई एक, हमारे यहाँ 4-5 लोग हैं और बगल में एक व्यक्ति है। हमारे यहाँ सिलेंडर ख़त्म हो गया और उसके यहाँ सिलेंडर भरा है और वही लगा है उसके यहाँ। अब आप जाएंगे उसके पास सिलेंडर को मांगने तो वो क्या कहेगा? अगर आपकी बन रही है तो वो आपको दे देगा,
देगा, परंतु एक शर्त पे कि भैया हमारा सिलेंडर ले जा रहे हो, हमारा भी भोजन आप बना लेना, क्योंकि हमारे पास कोई साधन नहीं है। हमारे पास जो साधन थे, जो सामग्रियां थी, वो हमने आपको दे दिया, और जब आपको दे दिया तो हम बनाएंगे कैसे, इसलिए आप हमारे ही भोजन को बना लीजिए। खेतों में एक दाने के लगाने से अनेकों दानों का उत्पादन होता है। एक दाना लगाने से अनेकों दाने का उत्पादन होता है। हम 1 किलो बीज डालते हैं, वहाँ 10 किलो पैदावार होती है, क्योंकि उस पैदावार में प्रत्येक जीवों का अधिकार है। प्रत्येक जीवों का अधिकार है, सबका हिस्सा जोड़ करके आता है, क्योंकि सभी जीवों की आयु मानव ने ले रखी है। अगर आपने किसी की, सभी की आयु ले रखी है, जब आयु बढ़ रही थी तो सभी को देते गए, जिनकी जितनी आयु थी उतनी मिल रही थी। सभी ने मना कर दिया, अरे हम इतना क्या करेंगे, थोड़ा कम कर दो, हम तो इतने में ही खुश हैं, हमारे इस स्वरूप में हम इतने ही खुश हैं। लेकिन इंसान ही एक ऐसा व्यक्ति है जिसने कहा लाओ हमें सबकी आयु पकड़ा दो। उसने सभी की आयु को ले लिया। पटेरिया जी समझ रहे हैं ना? आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद है जो आप लोग आ जाते हैं, और एक दिन ऐसा आएगा कि आपको भी हम कैमरे पर लाएंगे, है ना? क्योंकि कहते हैं ना, जो दीपक चारों तरफ प्रकाश डालता है, जो दीपक चारों तरफ प्रकाश डालता है, दरअसल में उसी दीपक के नीचे अंधकार होता है। और ये इस दुनिया की रीति रही है कि जो भी व्यक्ति सामाजिक कार्य, लोगों को मदद करना, लोगों की सहायता करना, लोगों के साथ खड़े रहना, ये सब कार्य करता है, उस पर कष्ट आता ही आता है, ये दुख आता है, उस पर आता है। क्योंकि जो वृक्ष हमें फल प्राप्त करते हैं, जैसे आम का पेड़ ले लीजिए, बैर का पेड़ ले लीजिए, आंवले का पेड़ ले लीजिए, अनेक फल के वृक्ष हैं जो हमें फल देते हैं। हम उनके फलों को तोड़ते हैं, बड़े स्वाद से खाते हैं। कई वृक्ष ऐसे होते हैं, कई बार परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि हमें फल नीचे मिल जाता है, गिरा हुआ मिल जाता है, और कई बार हमें तोड़ना पड़ता है, पत्थर से, डंडे से, अनेक प्रकार की प्रक्रियाओं से हमें फल को प्राप्त करना होता है। लेकिन जो फल होता है उसको जब हम तोड़ते हैं, और जो आम का पेड़ होता है ना, जो फल के पेड़ होते हैं, जो हमें फल देते हैं, उनको पत्थर की मार सहनी पड़ती है। हमारे कहने का तात्पर्य यही है कि हमें पत्थर की मार सहनी पड़ती है। तो हम अगर सामाजिक कार्य करेंगे या लोगों की सेवाएं करेंगे तो हमें चुंगलियां भी बर्दाश्त करनी पड़ेगी। और मेन चीज़ ये है कि अगर हम कोई सामाजिक कार्य कर रहे हैं या हम कोई ऐसा कार्य कर रहे हैं जिसमें चारों ओर हमारे प्रति बुराइयां हो रही हैं, तो उस काम को बिल्कुल भी ना छोड़ें। अगर हम कोई कार्य कर रहे हैं और उस कार्य से चारों तरफ बुराइयां हो रही हैं, तो उस कार्य को हम बिल्कुल भी ना छोड़ें, क्योंकि लोगों का काम है अनेक प्रकार की बातें बनाना, और हमारा काम क्या है कि हमें वो कार्य करना है। इसीलिए कहावत है, आज के लड़के तो ज़्यादा ही कर रहे हैं, कुछ ज़्यादा ही कर रहे हैं, कि सुनो सबकी
करो मन की, सुनो सबकी करो मन की। ये बहुत अच्छा पॉइंट है कि सुनो सबकी करो मन की। लेकिन कई कई बार परिस्थितियां ऐसे हो जाती हैं, कई कई बार ऐसे वक्त आ जाता है कि सबकी सुन करके करना पड़ता है। पूर्व काल में जो राजा होता था वो ऐसे ही किसी को दंड नहीं दे देता था। वे अपने मंत्रियों से पूछता था कि आपका क्या परामर्श है। तो किसी भी कार्य को करने के लिए या किसी भी चीज़ को अपने जीवन में लाने के लिए जो हमारे पास में बूढ़े बुजुर्ग होते हैं उनका हमें परामर्श लेना चाहिए। अगर वो नहीं है तो किसी संत द्वारा उसका परामर्श लें। जीवन जीने का, अपने मानव जीवन जीने का अगर हमें परामर्श चाहिए तो किसी संत से लें या किसी बूढ़े ऐसे व्यक्ति से लें जो उस जीवन से, उस कष्ट से, उस मुसीबत से पार हो चुका है। और यही हमारे ग्रंथ भी सिखाते हैं कि हमें कितने भी कष्ट हो उसमें घबराना नहीं चाहिए, अपने धैर्य को धारण करके रखना चाहिए, क्योंकि समय मौन है, समय गूंगा है, मौन नहीं। समय आने दो, हम बता देंगे कि हम कौन हैं। जो समय आएगा तो हम बता देंगे उसमें कि हम कौन हैं। तो इसीलिए आप सबसे निवेदन है कि जब भी हम विग्रह को लेकर के आएँ तो ध्यान रखें, अगर हमें सदैव के लिए ले आना है तो हम पत्थर के विग्रह को ले आएँ, और अगर हमें घर में रखना है तो भी हम पत्थर के विग्रह को ले आ सकते हैं। जैसे कि मतलब हमें सदैव के लिए भगवान को रखना है, विराजमान करना है, तो हम भगवान को पत्थर के विग्रह, अनेकानेक प्रकार से फिर विग्रह आते हैं, उनके रेट भी फिर उसी अनुसार होते हैं, तो हम उनको ले आकर घर में विराजमान कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें 9 दिन के लिए पूजन करना है या अन्य, तो इन सब के लिए हम भगवान के हमारे कारीगरों द्वारा बनाई गई विग्रह की, मिट्टी के विग्रह को लाना चाहिए, जिनकी हम अनेकानेक प्रकार से पूजा कर सकें, सेवा कर सकें, उसके बाद उनको प्रेम पूर्वक विसर्जन कर सकें। और कई बार हमारे द्वारा किसी प्रकार से गलत कार्य किए जाते हैं या हम किसी अज्ञानतावश ऐसे कोई कार्य कर देते हैं जिसकी हमें सज़ा मिलनी होती है, और अधिकतर हम प्रयास करें कि हमारे द्वारा कोई भी ऐसा कार्य ना किया जाए जिसके लिए हम दोषी हों, जिसके लिए हम परेशान हों। देखिए, हमेशा से इस धरा पर सभी का जीने का अधिकार है, सभी को अपने अपने आधार के अनुसार से जीना चाहिए। लेकिन हम कई बार जीवों पर अत्याचार करते हैं, ये बहुत ही गलत है। कई बार हमारे यहाँ साधु बाबा आ जाते हैं तो उनकी हमें सेवा करनी चाहिए, और पता नहीं किस रूप में आके नारायण दर्शन देंगे, किस भावना से, किस रूप में, कब हमारे सामने भगवान प्रकट हो जाएं, इसके लिए हमें तैयार होना चाहिए। भगवान आए किसी भी रूप में आ सकते हैं, बैल के रूप में, सांप के रूप में, संत के रूप में, गरीब के रूप में, किसी भी प्रकार से भगवान आपके समक्ष उपस्थित हो सकते हैं। इसीलिए आप हमेशा तैयार रहें। कई बार हमारे द्वारा की गई गलतियों का हम
किसी दूसरे पर उड़ा देते हैं कि हमने नहीं किया सर, उसने किया है। जो गलती आपने की है उसको स्वीकार करें, क्योंकि जब आप उसको स्वीकार करेंगे तभी आप अच्छे रहेंगे, भगवान की नज़रों में अच्छे रहेंगे। क्योंकि आज के समय में दोष भाग्य पर क्यों मढ़े, दोष कर्म का जान, छल करता क्यों आपसे अपने को पहचान, अपने को पहचान। दोष भाग्य पर क्यों मढ़े, दोष भाग्य पर क्यों मढ़े। देखो, जो कष्ट, जो दुख हमारे जीवन में, जो हमारे अर्चनाएं, जो बाधाएं लिखी हुई हैं, उनका आना तो तय है। उनको हम कहीं से भी किसी भी प्रकार से रोक नहीं सकते हैं। लेकिन हाँ, उनको हम अपने कर्मों द्वारा हटा सकते हैं, या उनके तेज स्पीड को हम कम कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति की जो है एक्सीडेंट में मौत होनी होती है, लेकिन ब्राह्मणों के द्वारा जब जप किया जाता है, और जब जप किया जाता है उसके अनुसार फिर उस वेग को कम किया जाता है। क्योंकि किसी भी चलती हुई गाड़ी को हम अगर नहीं रोक सकते तो हम उसके वेग को, उसके तेज को कम कर सकते हैं। तो जो, अब जैसे हमने जानबूझकर किसी, देखो कहते हैं ना, जो अनजाने में होता है वो माफ़ हो जाता है। जो हमारे द्वारा अनजाने में, अज्ञानता में होता है, वो माफ़ कर दिया जाता है भगवान के द्वारा। लेकिन जो जान कर किया जाए वो माफ़ नहीं होता। जो जान कर किया जाए वो माफ़ नहीं होता है। इसीलिए जो भी आप करेंगे, अगर आप अच्छा करेंगे तो उसके लिए अच्छा फल आपको मिलेगा, और जो आप बुरा करेंगे तो बुरा मिलेगा। बुरा जो खोजन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा अपना, मुझसा बुरा न कोई कबीरा, मुझसा बुरा न कोई। इस संसार में अगर हम बुराई खोजेंगे, बुरा जो खोजन मैं चला, सारे जग में, सारे विश्व में प्रत्येक व्यक्ति को चेक कर लो, बुरा जो खोजन में चला, बुरा न मिलिया कोई। कोई बुरा मिलेगा ही नहीं, सब अच्छे हैं अपनी अपनी जगह पर, अपने अपने कार्य को कर रहे हैं, और अपने अपने कार्य को कर रहे हैं तो वो तो अच्छे ही हैं। और बुरा जो खोजन में चला, बुरा न मिलिया कोई, पूरे विश्व में ढूंढे आया, बुरा मिला ही नहीं कोई। 10 दिन हम अत्याचार कर रहे हैं, एक दिन जाके भगवान के चरणों में अर्जी लगा दिए, 50 रुपए का फूल माला चढ़ा दिए, तो हम ऐसे उनके सामने पेश होते हैं कि बस हमसे बड़ा भक्त कोई है नहीं, कोई है ही नहीं, हमारे हमसे बड़ा भक्त कोई है नहीं। क्यों? क्योंकि हमने प्रसाद चढ़ा दिया ना, इसलिए हमसे बड़ा कोई भक्त ही नहीं है। लेकिन ये नहीं पता है कि उसकी कैमरे में सब रिकॉर्ड हो रहा है। हम कहीं पर सेवा करते हैं तो कैमरा लगा लेते हैं कि हम सोशल मीडिया पर डालेंगे, लोगों को दिखाएंगे कि अरे हमने आज फल सेवा करी, आज हमने दूध सेवा करी, आज हमने अनेक प्रकार से सेवाएं करी। सोशल मीडिया पर डालेंगे, थोड़ा सा लाइक आएगा, थोड़ा सा कमेंट आएगा,
और ज़्यादा अच्छा वीडियो रहा तो थोड़ा बहुत आमदनी भी होगी, परंतु ये करना उचित नहीं है। तो फिर मतलब ही क्या है? ऐसे कई सारे लोग होते हैं जो जाएंगे संतों के पास में, महाराज जी ये गुप्त दान है, अच्छा 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 अच्छा, और जब नाम का अनाउंसमेंट होता है कि इन्होंने इतना दिया, महाराज जी मेरा नाम क्यों नहीं आया? अरे भले आदमी, तुम्हारा नाम कैसे आएगा? तुमने स्वयं ही बता दिया है गुप्त दान है ना। और गुप्त दान बहुत ही उत्तम दान होता है, क्योंकि कहते हैं मांगो उसी से जो दे दे खुशी से और कहे ना किसी से। मांगो उसी से जो दे दे खुशी से, कहे ना किसी से, कहे ना किसी से। तो मांगना भी उसी से चाहिए जो दे, ये नहीं कि भाव खा रहा है व्यक्ति। और आज के समय में लोगों की देने की स्थिति नहीं है, देने की इच्छा नहीं है। वो तो चाहे तो मंदिर के गुल्लक से ही पैसे लेकर के जाएं। कुछ लोगों की ऐसी मानसिकताएं हैं। आपके द्वारा जो भी दान पुण्य मंदिर में किए जाते हैं, जो भी गुल्लक में आप लोग पैसे चढ़ाते हैं, उसी पैसों से हॉस्पिटल्स बनते हैं, उन्हीं पैसों से विद्यालय का निर्माण होता है, उन्हीं पैसों से गौरक्षा के लिए एम्बुलेंस आती है, उन्हीं पैसों से ट्रस्ट बनता है जो लोगों में खाना बांटना, कपड़ा बांटना, आवश्यकता के अनुसार सामग्रियाँ बांटना, ये सब कार्य होता है। कभी किसी चर्च ने बांटा, कभी किसी मस्जिद ने बांटा। उनके पैसे, उनके पास ऐसा नहीं है पैसा नहीं है, पैसा बहुत है, पर सरकार की आंखें बंद पड़ी हैं, सरकार उन पे कुछ गौर ही नहीं करती। उनको सिर्फ मंदिर से, भारत सरकार अभी हमारे आपके बीच में जो किन्नर वगैरह पैसे मांगते हैं ना, हमें 10 रुपये देने में शर्म आती है। हम उनको 10 रुपये नहीं दे पाते, देने में हिचकिचाते हैं। जब कारगिल का युद्ध हुआ था ना, जब कारगिल का युद्ध हुआ था तो सोचो, मांगने वालों ने भी भारतीय सेना को पैसे दिए थे कि जाओ तुम लड़ो, देश की रक्षा करो। अगर वो मांग करके भारतीय सेना के लिए खड़े हो सकते हैं, अपने भारत भूमि के लिए, तो हम क्यों नहीं हो सकते? तो हम उन्हें 10 रुपये देने में क्यों हिचकिचाते हैं? और उनका आशीर्वाद लगता है, और उनका श्राप तो बहुत तेजी से लगता है। जो दिल खोजा आपना, हमने जो दिल खोजा आपने। जितने भी लोगों को देखा, जितने भी लोगों के व्यवहार को देखा, जितने भी लोगों के वार्तालाप को देखा, सभी वैसे हैं, किसी के मतलब किसी को कुछ कहने लायक नहीं है। जितने भी दिल खोजे सब हमसे ही अच्छे मिले। हम जिस जिस व्यक्ति के पास गए हैं, सभी दिल हमसे अच्छे मिले हैं। और मुझसा बुरा ना कोई। मैंने स्वयं से इस चीज़ का अनुभव किया है। आप स्वयं से अनुभव कीजिए, आपसे बुरा कोई नहीं होगा। अगर प्रत्येक व्यक्ति अपने को बुरा मान करके अपने को सुधारता है तो आधे से ज़्यादा क्राइम खत्म हो जाएगा। आजकल में घर की बहुएं, ननद, देवरानी, जेठानी यही करनी है। उनको सीरियल में यही सिखाया जा रहा है। सीरियल में क्या दिखाते हैं कि उनका पति ऐसा, उनकी ननद ऐसी, उनका सास वैसी। जितने भी आप देखिए, इसी चीज़ की कॉपी करती हैं हमारी घर की औरतें, ठीक इसी चीज़ की। और आज के समय में ये जो क्राइम पेट्रोलिंग ये वगैरह अनेक प्रकार के शो चल रहे हैं,
इन सब शो के जरिए ही क्राइम करने वालों को भी शिक्षाएं मिलती हैं। आज के समय में लोगों को अच्छी शिक्षा दे पाना बहुत मुश्किल है। बड़े बड़े फिल्म एक्टर खाएंगे पान गुटखा, कहेंगे बोलो जुबा केसरिया, अनेक प्रकार से प्रचार करेंगे। उनको प्रचार करने के भी पैसे मिलते हैं और वहीं गरीब इंसान उनके ऐड को देख करके उसी चीज को खा करके अपनी जिंदगी से खेलता है। मैं उन प्रत्येक व्यक्तियों से पूछना चाहता हूं कि जिस ऐड को बना करके एक्टर्स लोग मोटी मोटी रकम छापते हैं, क्या उनको अगर वो खाते हैं तो उनको कैंसर क्यों नहीं होता है? हमेशा गरीब ही आदमी क्यों? आज के समय में गरीब आदमी बहुत सताया जाता है। आप कमज़ोर हैं, देखो, या तो फिर आप इतने कमज़ोर रहें कि आपसे कोई भिड़े ही ना, अरे मारो, 2 मिनट का खेल है, क्या भिड़ना। और या तो फिर अपनी कंडीशन ऐसे रखो कि कोई, अरे भैया नहीं, उनसे भिड़ेंगे तो हमारा क्या परिणाम होगा। तो अपने आप को ऐसा बनाइए कि जिस महफिल में आप पहुँचे वो महफिल बैठी ना रहे, आपको देख करके, आपको सलाम करने के लिए, आपको नमस्कार करने के लिए, आपके स्वागत में पूरी महफिल खड़ी हो जाए, बेहिचक सब खड़े हो जाएं, सर। और अपने आप को ऐसा बनाइए कि हर कोई आपको नोच कर खा ना सके। क्योंकि आज के समय में नोच के खाने वाले बहुत लोग हैं, आपको बहुत मिलेंगे आपको नोच कर खाने वाले। पग पग पे आपका फायदा उठाएंगे, पग पे आपको एक जरिया बना लेंगे। आज के समय में इतने व्यापार चल रहे हैं, इतनी कंपनियां आ गई हैं, क्या पता। आज के समय में देखो, कुछ भी हो, पूरे देश की बात बता रहा हूं, कुछ भी हो, परेशान हमेशा गरीब ही होगा। हमें तो यही पता नहीं चलता कि गरीब के हक की लड़ाई लड़ते लड़ते, एक गरीब दूसरे गरीब के हक की लड़ाई लड़ते लड़ते कब वो अमीर हो जाता है, कब उसके पास फ्लैट आ जाती, कब उसके पास गाड़ियां आ जाती, पता ही नहीं चलता कि कब वो अमीर हो गया। अजीब रीति है, पता ही नहीं चलता कि वो कब अमीर हो गया। और कुछ लोगों की तो पेट में खुजली होने जाने लग जाती, खाना तक नहीं पचता जब संतों के पास उनको गाड़ी दिख जाती है। अरे भले आदमी, वही बात है ना कि अगर हम किसी को दे नहीं सकते तो कह भी नहीं सकते, कहने का भी अधिकार नहीं होना चाहिए। अगर हम किसी को खिला नहीं सकते तो किसी को मारने का अधिकार नहीं होना चाहिए। अगर हम किसी की कंडीशन को अच्छी नहीं बना सकते, अगर हम किसी के अवस्था को बदल नहीं सकते तो उसकी अवस्था का मजाक भी नहीं बनाना चाहिए। लेकिन आज के समय में ये सब हो ही नहीं रहा। गरीब हो या अमीर हो, ले धक्का-धक, बस उसको चूसते रहो। आज का समय ऐसा है, प्यार का ऐसा झोंका चला है कि सब प्यार में फंसते जा रहे हैं। जिस समय चल छैया का फोन चलता था पुराने समय में, आज वो प्यार की लत में बैठे हुए हैं। अरे भाई, प्यार करके क्या मिलना है? प्यार करना है तो प्रभु से करो ना, जहां पे आपका उद्धार है।
लेकिन नहीं, प्यार वहीं करना जहाँ पे धोखा मिलना। प्यार में धोखा मिलेगा और धोखा मिलने के बाद जाएंगे, ठेके पे जाएंगे, पौवा पिएंगे, झेल पाए तो झेल पाए, नहीं तो खुदकुशी कर लेंगे। क्या है, आजकल यही चल रहा है, प्यार करना, पढ़ने की उम्र में प्यार करना। और सबसे बड़ी गलती यह है कि घर वालों की, जो बच्चों को जन्म लेते ही फ़ोन का लत लगा देते हैं, सबसे बड़ा। और प्यार करने में कुछ नहीं है ना। प्यार पहले भी होता था, आज भी होता है। अगर प्यार करना ही है तो फिर खुला कीजिए, खुला, बिल्कुल, किसी से छिपा के नहीं। कॉलेज का प्यार है, प्यार कर लिए, कोई मतलब ही नहीं है, प्यार कर लिए और मिलना भी नहीं है। ऐसा भी नहीं कि मिल पाएंगे, मिलना भी नहीं है। और कहेंगे, और ऐसा प्यार कि 10 दिन के अंदर ही जीने मरने का, खाने पीने का वादा तक हो जाता है। और अंत में क्या होता है, पापा नहीं मान रहे, मम्मी नहीं मान रही, अनेक प्रकार से बाधाएं। कोई अब आपसे तभी तक प्यार करेगा जब तक उसका मन न भर जाए। और जिस दिन मन भर गया, जिस दिन उसने आपके शरीर का भोग विलास कर लिया, लड़कियों के लिए मैं खास बता रहा हूँ कि ये प्यार सब व्यर्थ की चीज़ें हैं। प्यार करना है तो प्रभु से करिए, अपने परिवार वालों से करिए। क्योंकि आप जिस लड़कों से प्यार करोगे, जिन लड़कियों से प्यार करोगे, जिस दिन उन्होंने आपके शरीर का भोग विलास कर लिया, उस दिन आपको छोड़ देंगे। काहे का प्यार, कुछ नहीं रखा इस प्यार में। क्या ऐसा होता है प्यार? आप आने वाले समय में क्या लोगों की शिक्षा देंगे, क्या अपने बच्चों को संस्कार देंगे? कभी कुछ सोचा भी है इन सब चीज़ों के विषय में? नहीं, इन सब की चिंता ही नहीं है। और आज के समय में जो पहरावा आया है, ये बहुत गलत आ गया है। जो विदेशी कल्चर है, वो हमारे हिंदुस्तान में घुसता जा रहा है। और जो हमारे हिंदुस्तान का कल्चर है, वो विदेशों में जा रहा है। आज भी हमारे श्री धाम मथुरा वृंदावन में ऐसी विदेशी महिलाएं आती हैं जिनको कोई मतलब नहीं, वो अपना आती हैं और यहाँ के कल्चर के अनुसार वो साड़ी धोती पहनती हैं और भगवत भक्ति में डूबी रहती हैं। और हमारे यहाँ की विदेश, बस उनको विदेशी बनना है। दुर्गा की तरह पूजी, दुर्गा की तरह, देवी की तरह सम्मान पाने के लिए देवी बनना पड़ेगा। देवी की तरह सम्मान पाने के लिए देवी बनना पड़ेगा। वैश्या बन के सम्मान नहीं पा सकती हो तुम, हैं? देवी बनोगी तभी देवी की तरह पूजी जाओगी। और कहती कि हम तो लक्ष्मी हैं। काहे के लक्ष्मी? कुलक्षणी हो तुम। जो वस्त्र तुम पहने, क्या देवी उसे पहनती थी? नहीं पहनती थी। जो वस्त्र तुम पहन रही हो आज के समय, क्या वो उसे देवी पहनती थी? नहीं पहनती थी। अगर वो पहन लेती तो वो देवी जैसी पूजी कहाँ जाती? इसीलिए अगर देवी बनना है तो देवी जैसे वस्त्रों को धारण करो, देवी जैसी मानसिकता को अपने मन के अंदर लाओ, तब जाके तुम देवी जैसी पूजी जाओगी। आज कोई अगर पहले वस्त्र उतारने पे महाभारत होती थी, आज किसी को कह दो कि वस्त्र पहन लो अच्छे से,
तब महाभारत हो जाती है। अर्धनग्न कपड़े पहन करके मार्केट में जाना, मॉलों में जाना, अनेकानेक प्रकार से पब्लिक प्लेस में जाना, और उसके बाद अगर कोई कुछ कह दे तो सिर्फ एक ही जवाब देना कि तुम अपनी नीयत को सुधारो। नीयत को वो कैसे सुधारेगा? खुद सुधारने ऐसों के लिए कानून बनाना चाहिए। भारत सरकार को ऐसा कानून लागू करना चाहिए, इन सब पे बैन लगाना चाहिए, प्रतिबंधित करना चाहिए इन सब चीज़ों को। लोग ज्ञान बहुत देते हैं, लोगों को क्या है, लोग ज्ञान दे देते हैं, मंच पे कहीं पे भी माइक पकड़ लिए बहुत ज्ञान दे दिया और खुद नहीं जान रहे कि घर में क्या हो रहा है। कई सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो प्रत्येक लड़कियों को ज्ञान देते हैं कि ये ऐसा है वैसा है, और उन्हीं की बेटी वैसा करती है। तो ये सब बहुत सोचने और विचारने का विषय है, और इन सब चीज़ों को बंद करना चाहिए, और प्रत्येक लड़कियों को भारतीय कल्चर के अनुसार, भारतीय रीति रिवाजों के अनुसार वस्त्रों को धारण करना चाहिए। क्योंकि अगर आप वैसे ही पहनोगे विदेशों में, तो विदेशों में कोई इज्जत नहीं है। ये तो अब होने लगी है, थोड़ी सी भक्ति भावना लोगों के अंदर जागने लग गई है। और तुम्हें लगता है कि देवी देवता नहीं होते हैं, शक्तियाँ नहीं होती हैं, तो जाइए श्रीधाम वृंदावन, हमारे परम पूज्य वृंदावन के प्रेमानंद महाराज जी हैं, उनके कर लीजिए दर्शन। जिनको डॉक्टर ने कह दिया तो तुम 2.5 साल के मेहमान हो, और उन्होंने ज्ञान विज्ञान को भी हिला के रख दिया। 1.5 साल वो अभी तक जीते आ रहे हैं। बहुत साल पहले डॉक्टर ने बोला था बिना किडनी के, क्योंकि उनकी एक किडनी का नाम राधा है और दूसरी किडनी का नाम कृष्णा है। और कई ऐसे भक्त उनके हुए हैं, कई ऐसे उनके भक्त, कई बार उनको ऑफर आया कि महाराज जी हम आपको अपनी एक किडनी दे रहे हैं। भगवान ने बोला अरे, महाराज ने बोला अरे ये अपराध मत करो, ये अपराध मत करो। उनको जितना दर्द होता है उतना शायद ही इस संसार में किसी को उतना दर्द झेलना पड़ता होगा। लोगों को लगता है कि वो बस बैठ के जो है गुणगान करते हैं। जितना दर्द उनको होता है उतना शायद ही किसी को होता होगा। ठंडी जाड़ा बरसात में लोग खड़े रहते हैं रोडों पर। किसी दिन उनके ना भी, अगर उनका स्वास्थ्य भी गड़बड़ होता है तो भी वो आते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि कोई भक्त ऐसा ना जाए। आप जाते हो उनके दर्शन करने, आप जाते हो परम पूज्य महाराज प्रेमानंद जी महाराज के दर्शन करने ना, लेकिन वास्तविक में वो आपके दर्शन करते हैं। और हमने पहला ऐसा संत देखा है जो किसी से कुछ नहीं लेता है। अब लोगों को कहना होता है कि अगर कुछ नहीं लेते तो उनके पास ये गाड़ी मोटर कैसे आई। उनके पास जो उनकी प्रश्नोत्तरी, जैसे तुम पैसे कमाते हो सोशल मीडिया से, है ना, तुम पैसे कमाते हो, तो उनके पास भी खर्चाएं हैं। हालांकि वो किसी से खुला नहीं लेते हैं, उनको जो है यूट्यूब की तरफ से पैसा आता है। उनको यूट्यूब, वो तो खुला कह देते हैं, कहते हैं हमारे पास तो संत हैं, दाल रोटी की व्यवस्था करनी होती है, इसीलिए हम लोगों को चढ़ावा ले लेते हैं, बाकी और ऐसा कोई पैसा नहीं दे सकता। वहाँ पे जा कर के देख लीजिए, डांट के भगा देंगे वो, क्योंकि उनको उतना ही चाहिए। वो स्वयं कहते हैं कि अगर हमें आवश्यकता पड़ी तो हम मांग लेंगे। और संतों और विप्रों का यही कार्य है कि वो भिक्षा मांग के अपना व्यापन कर सकते हैं, उनको कोई झिझक नहीं होगी। और
और भी कई जगह प्रश्नोत्तरी होती है, आप जाइए वहाँ की प्रश्नोत्तरी सुनिए। और हमारे परम पूज्य प्रेमानंद महाराज जी की प्रश्नोत्तरी सुनिए, जमीन आसमान का फर्क लग जाएगा। बगल में गौरी गोपाल है, वहाँ पे प्रश्नोत्तरी होती है। महिलाएं क्या करती हैं, अनावश्यक के प्रश्न पूछती हैं वहाँ पे कि मेरी सास ऐसे, मेरे देखो प्रश्नोत्तरी जो होती है वो प्रश्नोत्तरी जो है होती है कि किसी को शास्त्र संबंधित या कोई जानकारी लेनी हो तो वो उस प्रश्नोत्तरी के माध्यम से अपने प्रश्नों को पूछ सकता है। लेकिन इसलिए प्रश्नोत्तरी रखी जाती है। लेकिन वहाँ पे औरतें क्या है कि मेरी सास नहीं, मेरा पति शराब पीता है। अरे पीता है तो पीने दे। क्या महाराज जी ने जाकर तुम्हें बोला कि पियो? प्रश्नोत्तरी का अर्थ होता है कि आपके मन में कोई भी शंका हो शास्त्र से संबंधित तो आप उसको हटा सकते हैं। लेकिन और गौरी गोपाल की प्रश्नोत्तरी सुन लेना, 10-20 लोग प्रश्न पूछेंगे, 50 लोग प्रश्न पूछेंगे, तब एक पॉइंट की बात आएगी। वैसे तो हमने अधिकतर देखा है वहाँ की प्रश्नोत्तरी से आपको कोई शिक्षा नहीं मिलने वाली। और प्रेमानंद महाराज जी के यहाँ पहले ही पूछ लिया जाता है कि आप पूछोगे क्या। अगर आपका प्रश्नोत्तरी अच्छा सा प्रश्न है तो ही आपको जो है अंदर भेजा जाएगा एक अंतिम वार्तालाप में, नहीं तो दर्शन वाली लाइन में आपको दर्शन करा दिया जाएगा। और ये होना भी चाहिए, क्योंकि प्रेमानंद महाराज जी के यहाँ जो भी प्रश्नोत्तरी पूछी जाती है आप उनको सुन करके देखिए, आपको प्रत्येक प्रश्नों में एक न एक कुछ न कुछ सीखने को मिलेगा। ब्रज के बहुत रसिक संत हैं, ऐसे संतों को देखने के बाद मन खुश हो जाता है, मन बहुत खुश हो जाता है। और वो किसी से लेते भी नहीं कुछ, उल्टा आप लोगों को देते भी हैं। वो तो सीधा कह देते हैं अपनी है जो है अपने व्यापार के साथ थोड़ा थोड़ा नाम जप करो। और होना भी चाहिए, थोड़ा थोड़ा नाम जप तो होना चाहिए। इसीलिए और आज के प्यार प्रेम में कुछ नहीं रखा है, ये सब फालतू के ढकोसले हैं। नहीं तो करके देख लो, धोखा मिलेगा, नशे काटोगे, शराब के ठेके पे जाओगे, मारपीट करोगे, अनेक प्रकार की गतिविधियों में फंसोगे, सजाएं होंगे। उनका क्या है, उनको तो कोई और मिल जाएगा। कोई भी लड़की आपसे प्यार नहीं करती, वो आपसे प्यार कर रही है और दूसरे की तलाश में है कि आपसे बेटर कोई मिल जाए उसे। तो इसीलिए किसी से प्यार नहीं करिए। और आज का समय हमारा हो चुका है, आज थोड़ा हम ज़्यादा ही समय ले लिए हैं, तो इसी के साथ हम अपने प्रश्नोत्तरी को विराम देते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल।